चलिए, कैसे हैं आप सब। हमने इससे पहले फॉर्मल लेटर देखा है। अब हम आपके कक्षा 10वीं में इंग्लिश में सेक्शन सी, जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, यह आपका 10 मार्क्स का होगा। अब इसमें हम सबसे पहले टॉपिक चालू करने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल में हम देखेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। एक होता है आपका डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। अब डेफिनिट में आपका होगा द और इनडेफिनिट में होगा आपका ए एन। अब ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए। इंग्लिश में वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब 5 क्या होते हैं आपके स्वर, ठीक है। और आपका हिंदी के स्वर, जो हिंदी के स्वर है आपके, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं ए और एन का प्रयोग बताने वाला हूँ। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, ए का प्रयोग अंग्रेजी व हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के आगे होता है। ए का प्रयोग अंग्रेजी व हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के, एक तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे मैं लिख दूँ दिस इज ब्लैंक बुक, तो देखिए मैंने बोला है ए का प्रयोग अंग्रेजी व हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के आगे होता है। तो ये ब्लैंक है आपका, और यहाँ आपका जो वर्ड है बुक, बा, आपको हिंदी का वर्ड देखना है, हिंदी में उच्चारण क्या हो रहा है। अगर व्यंजन आ रहा है तो ए का प्रयोग, स्वर आ रहा है तो एन का प्रयोग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, एन का प्रयोग, हमने ए का प्रयोग देखे हैं, अब एन का। कैसे, देखो, अंग्रेजी व हिंदी वर्णमाला के स्वरों के आगे एन का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय, देखिए यहाँ पे देखिए, ये ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं हम, क्या है वो, क्या है स्वर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा एन, जबकि एच है, एच साइलेंट। आएगा समझ में, ठीक है। नोट करके एक टिप लिखे, वैसे आपका काम का नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि यदि कोई एडजेक्टिव है, वह नाउन की विशेषता बता रहा है। मेरे को बताओ, ये नाउन है, बॉय क्या है, नाउन, और ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है ना। यदि मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट, यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग होगा क्या, नहीं, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा।
चलिए अब देखते हैं दा का प्रयोग। दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, और ये 10th और 9th और 10th क्लास के लिए है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है, एमपी बोर्ड के हिसाब से मैं यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ, है ना। तो कृपया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देखें तो ये ना बोलें कि मस्सा आपको पढ़ाते नहीं आता, है ना। तो ये जो है दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं बेटा, देखो। प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथों के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है, जैसे द रामायण, ठीक है, द बाइबल, द कुरान, एक्सेट्रा। मैं यहाँ एक्सेट्रा लिख दे रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा, आई बात समझ में। इसके बाद पवित्र नदियों के नाम क्या, पवित्र नदियों के नाम क्या का प्रयोग होता है, जैसे द गंगा, द यमुना, एक्सेट्रा। इसके बाद पहाड़ पर्वतों के नाम क्या है, जैसे द हिमालय, ठीक है। इसके बाद प्राचीन इमारतों के नाम के हैं, प्राचीन इमारत जैसे द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट यानी लाल किला, द ताजमहल, द ताजमहल, एटसेट्रा। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री यानी जैसे 3 डिग्री होती है, हाँ, जैसे एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। जैसे मैं यहाँ लिख दूं गुड, मैं यहाँ लिख दूं बेटर, मैं यहाँ लिख दूं बेस्ट, ठीक है। एक मैं लिख दूं यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिख दूं मैं मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिख दूं मैं मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके बाद मैं यहाँ लिख दूं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो मुझे बताओ यहाँ दा का प्रयोग होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, दा का प्रयोग। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द हाईएस्ट, मतलब जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे द का प्रयोग होगा। इसके बाद दिशाओं के नाम क्या है, दिशाओं के नाम क्या है, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, एटसेट्रा। इसके बाद संसार की इकलौती वस्तु, इकलौती वस्तु, इकलौती वस्तु क्या है, जैसे द अर्थ हो गया, ठीक है, द सन हो गया, एटसेट्रा। इसके आगे, इसके बाद ट्रेनों के नाम क्या है, जैसे द शताब्दी, द शताब्दी एक्सप्रेस, है ना, ट्रेनों के नाम, द वंदे भारत एक्सप्रेस, है ना। इस तरह के ट्रेनों के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है।
उम्मीद है यहाँ तक रूल आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम इससे संबंधित एक्सरसाइज देख लेंगे, है ना, जिससे आपका एग्ज़ाम में काम चल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।